एक ऐसा फुल स्टैक डेवलपमेंट एक ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट है जिसमें आप फ्रंट एंड की एप्लीकेशन को भी डील करते हैं और बैक एंड की एप्लीकेशन को भी डील करते हैं, यानी किसी भी वेब एप्लीकेशन को के फ्रंट एंड को भी डील करते हैं और बैक एंड को भी डील करते हैं। फ्रंट एंड में क्या आता है? फ्रंट एंड में यूजर इंटरफेस आता है। जैसे अभी फर्ज करें आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो उस सॉफ्टवेयर का जो फ्रंट एंड होगा, जो उसका लेआउट यूजर को दिखाई दे रहा है या जो क्लाइंट आपका कस्टमर है उसको दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको फ्रंट एंड कहेंगे। अब इसके लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं? इसके लिए इस्तेमाल होता है HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, Vue.js और React.js, ये इस्तेमाल होते हैं। ये सारा टोटल आपका फ्रंट एंड होता है। अब एक जो फुल स्टैक डेवलपर होता है उसके लिए ये फ्रंट एंड काफी नहीं होता, उसके लिए बैक एंड भी होता है। अब बैक एंड में क्या होता है? बैक एंड में होता है कि आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करके लॉजिक्स का इस्तेमाल करें। जैसे अभी फर्ज करें आपने फ्रंट एंड पे एक फॉर्म बनाया कि उस फॉर्म का जो डाटा है वो सबमिट हो और उसके बाद दोबारा से वापस एक जो है एक इंटरफेस सामने आए या एक पॉपअप सामने आए जिसमें कहे कि आपका डाटा जो है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया है। अब बैकएंड पे आप क्या करेंगे? अब बैकएंड पे आप डेटाबेस के अंदर जाके टेबल क्रिएट करेंगे, उस टेबल के अंदर वो डाटा स्टोर होगा। उस डाटा को स्टोर करवाने के लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल होगी उसको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहेंगे। आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप PHP भी यूज कर सकते हैं, आप जावा भी यूज कर सकते हैं, आप इसके अलावा Node.js भी यूज कर सकते हैं, आप .NET भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारी हैं। अब ये आपने चूज करना है कि आप कौन से स्टैक के साथ चल रहे हैं। तो अब आपको ये फर्क समझ आ गया होगा कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या चीज होती है और बैक एंड डेवलपमेंट क्या चीज होती है। फ्रंट एंड में आप वेबसाइट का या सॉफ्टवेयर का यूजर इंटरफेस बनाते हैं और बैक एंड में आप लॉजिक्स, उसकी डिप्लॉयमेंट, सर्वर के अंदर करना, सर्वर के अंदर डाटे को सेव कराना, ये सारी चीजें जो है वो बैकएंड के अंदर आएंगी। बैकएंड के अंदर एपीआईज डेवलपमेंट भी आती है। एपीआईज क्या होती हैं? एपीआईज ये होता है कि आपके किसी और अदर एप्लीकेशन के डाटे को अपने सॉफ्टवेयर के अंदर मर्ज करवाना या आपके सॉफ्टवेयर के डाटे का जो एक्सेस है वो किसी और सॉफ्टवेयर को देना। जैसे अभी फर्ज करें आम नॉर्मल तौर पर हम शॉपिफाई के साथ काम कर रहे होते हैं या वूकॉमर्स के साथ काम कर रहे होते हैं, तो जो हमारा अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर होता है, क्विक बुक या कोई और, तो उनको दोनों को आपस में मर्ज कराने के लिए कि जैसे ही हम यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन, हमारे पास कोई ऑर्डर आए तो वो खुद ब खुद अपडेट हो जाए उस जगह पे, यानी कि क्विक बुक के अंदर या जो और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं वहां पे खुद ब खुद वो एंट्री चली जाए। तो इसके लिए क्या करना है? आपको एपीआईज क्रिएट करनी पड़ेंगी। वो एपीआई जो है ना वो डाटा लेके आपके इधर देंगे, उधर उसके साथ मर्ज करवाएंगे। इसी तरह और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है जिनका आप डाटा जो है वो ले दे सकते हैं, ठीक है, दोनों सूरत में। तो इसको कहते हैं एपीआई डेवलपमेंट। अब जो एक फुल स्टैक डेवलपर होता है उसको इन तमाम चीजों के ऊपर ग्रिप होगी और कंपनी जितनी भी हैं जहां पे जो है ना मोस्टली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा बल्कि मैनेजमेंट का काम हो रहा है, या वो कंपनीज जहां पे डेवलपर्स इसलिए रखे जाते हैं कि वो उनके सिस्टम को मैनेज करके चलाएं, तो वहां पे फुल स्टैक डेवलपर्स की ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन प्योरली अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कंपनी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी है और टीम बड़ी है, तो फिर ये काम हर एक के ऊपर डिवाइड होता है। यानी कुछ डेवलपर जो है फ्रंट एंड पे काम कर रहे होते हैं, कुछ बैक एंड पे काम कर रहे होते हैं, कुछ सर्वर साइड पे काम कर रहे होते हैं, कुछ एपीआईज पे काम कर रहे होते हैं। तो वहां एक बंदे की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती। लेकिन छोटी कंपनीज के अंदर जो है वो एक फुल स्टैक डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो अगर आप फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो फ्यूचर टेक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो आपके लिए फुल स्टैक डेवलपमेंट का पूरा कोर्स लेके आया है, जहां पे आपको हमारे अपने सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर जो 360solution.pk के नाम से हम काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ हम एप्लीकेशन जो है वो मार्केट को बना के दे चुके हैं, तो वो आपको एप्लीकेशन जो है उन रियल टाइम एप्लीकेशन के ऊपर आपको काम कराया जाएगा। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो दिए गए हमारे फॉर्म के ऊपर हमारा फॉर्म सबमिट करें या हमारे दिए गए नंबर के ऊपर हमसे रब्ता करें। शुक्रिया।